हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। तो आज की वीडियो हम इस यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस टॉपिक पर बात करेंगे। टाइम क्या है? ये टाइम क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या फिर एक इल्यूजन है? चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द फेमस कोट इज टाइम इज डिफाइंड टू मेक मोशन लुक सिंपल। क्योंकि हम टाइम को बिना किसी रेफरेंस के डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम किसी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे केवल फील कर सकते हैं। यदि हम टाइम को मेजर ना करें तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जो हमारे आसपास बदलाव होते हैं, जैसे सूर्य का निकलना, रात होना, दिन होना और हमारे शरीर में होने वाले बदलाव, हम बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा देखते हैं। इसका अर्थ है टाइम रियल में एग्जिस्ट करता है। हमने टाइम को मेजर करने के लिए कुछ स्केल बना दिए हैं, जैसे कैलेंडर, वॉच, सन डायल्स एक्सेट्रा। टाइम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस कंसेप्ट है। तो एग्जैक्टली टाइम क्या है? इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की वजह से लोगों को यह पता चल गया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रैवल करती है एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ वैक्यूम 186,000 माइल पर सेकेंड। पर इनकी डिस्कवरी ने फिजिक्स में बहुत से क्वेश्चन खड़े कर दिए, जिसे एक पेटेंट क्लर्क सोल्व करेगा। सब जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए क्लासिकल रिलेटिविटी यह बताती है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। हर कोई चीज मूव करती है रिलेटिव टू ईच अदर। दो बच्चे एक गाड़ी में कैच खेल रहे हैं। गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पर यह बच्चे इस स्पीड को परसीव नहीं कर सकते। इनके लिए अपनी जगह पर स्टिल खड़े हैं। जब भी बॉल थ्रो करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो बॉल की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होती है। बट अगर कोई दूसरा बच्चा उन्हें खेलते हुए देख रहा है तो उस बच्चे के लिए भी बॉल की स्पीड 10 किलोमीटर होगी। उसके लिए गाड़ी की स्पीड भी ऐड होगी। अगर बॉल गाड़ी के डायरेक्शन में कैच हो रही है तो जो बच्चा बाहर खड़ा है उसके परसेप्शन में बॉल की स्पीड होगी 50 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इक्वल टू 60 किलोमीटर। बट क्या वो बच्चा एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट में है? नहीं, क्योंकि अर्थ भी मूव हो रहा है और यहाँ तक कि हमारा सन और एंटायर गैलेक्सी भी मूव हो रहा है। तो यूनिवर्स में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं है। हर चीज मूव हो रही है रिलेटिव टू ईच अदर। ये है क्लासिकल रिलेटिविटी। क्या मोशन यूनिवर्स में हर जगह रिलेटिव होता है? क्या ऐसा भी कुछ होता है जिसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी इन द इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स? इस सब्जेक्ट में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने बताया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। इस चीज के बारे में आइंस्टाइन को पता था। उन्होंने पूरी तरीके से इसे एक्सेप्ट किया। उन्होंने यह एक्सेप्ट किया कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। बट लाइट इज आल्सो फास्टेस्ट मूविंग थिंग इन द एंटायर यूनिवर्स, जिसका फिक्स्ड मेजरेबल स्पीड है 186,000 माइल्स पर सेकंड। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी और 1905 में उन्होंने एक हाइपोथेसिस पब्लिश की जो फिर बनी उनकी वन ऑफ द फेमस थ्योरी। इस थ्योरी का नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने रिलेटिविटी के एक्सेप्शन यानी लाइट के बारे में डिस्कस किया और उन्होंने रिलेटिविटी के दूसरे फंक्शन के साथ इंटीग्रेट किया। इसलिए उन्होंने इसका नाम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रखा और वो स्पेशल एलिमेंट था लाइट। बट इस थ्योरी में ऐसा क्या था कि जिसने 19th सेंचुरी के सबसे बड़े प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया? इस थ्योरी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो अराउंड लाइट स्पीड ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा टू मेंटेन द कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट। टाइम के स्लो डाउन हो जाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के लिए लाइट की स्पीड उसकी स्पीड के कंपैरिजन में कांस्टेंट ही रहेगी, जो कि है 186,000 माइल पर सेकंड। ये सुनने में थोड़ा अजीब है पर ये रियलिटी है और ये बहुत से टेस्ट पास कर चुकी है। और इस फिनोमेना को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन का नाम दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेस और टाइम को एक ही मानते थे। उनके हिसाब से स्पेस और टाइम अलग नहीं है बल्कि स्पेस टाइम फैब्रिक का हिस्सा है। हम जितनी स्पीड से स्पेस डायमेंशन में आगे बढ़ेंगे तो आप उतना ही स्लो टाइम डायमेंशन में रहेंगे। यदि आपने लाइट की स्पीड को रीच कर लिया तो टाइम आपके लिए रुक जाएगा और आप टाइम डायमेंशन में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि लाइट के पार्टिकल फोटोन मास लेस होते हैं, लाइट की स्पीड को हम कभी रीच नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज मास के होते हुए उतनी स्पीड में एक्सेलरेशन संभव नहीं है। ये हम लाइट की स्पीड को और भी ज्यादा एक्सीड कर लें तो टाइम में बैकवर्ड जाना भी संभव हो सकता है। यह केवल एक थ्योरी है, मे भी पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बिग बैंग के बाद जब टाइम क्रिएट हुआ तो उसका नेचर ऐसा हो कि वो केवल आगे ही बढ़ेगा। तो टाइम को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे इस यूनिवर्स का फंडामेंटल एग्जिस्टेंस एटम है, उसी प्रकार से टाइम भी है, क्योंकि विदाउट टाइम सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम टाइम डायलेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ ऐसी शानदार वीडियो आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।